like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 वेयर वाटर एंड इट्स सोर्स। वाटर इज एन इंटेग्रल part of our everyday life. We need water for various purposes such as drinking, washing, cooking, irrigation and producing electricity. Water is colorless, odorless and tasteless. मतलब जो पानी होता है वो स्वादहीन होता है, ठीक है, कलरहीन होता है, ठीक है। हमें हमारे डेली लाइफ के बहुत से ऐसे काम है जिसमें पानी की जरूरत होती है, जैसे पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए। अब हम आते हैं अलग यूजेस के लिए। देखो, वाटर एवरीवेयर। अब पानी कितना है, क्या है, ये पढ़ लेते हैं। नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब हमारी धरती का अर्थ का 2/3 भाग वाटर से घिरा हुआ है। देयर आर सेवरल सोर्स ऑफ वाटर लाइक द ओशन, सीज, लेक्स, रिवर etc. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ऑफ ऑल द वाटर अवेलेबल ओनली 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश, 1.75 to 2% फ्रोजन इन ग्लेशियर्स, आइस एंड स्नो। मतलब जो पीने, अब पानी के तो बहुत सारे सोर्सेस है, समुद्र हो गया, ठीक है, बड़े बड़े महासागर हो गए, ठीक है, झीलें हो गई, नदियां हो गई। जो पीने योग्य पानी है वो कितना है, 3% है। लेकिन उसमें से भी 1.75 से लेकर 2% तक का जो पानी है वो क्या है, जो ग्लेशियर्स होते हैं और आइस, स्नो, उसमें है, ठीक है। रेस्ट इज प्रेजेंट इन रिवर, और जो बाकी का है वो किसमें, नदियों में, झील में, तालाब में एंड अंडरग्राउंड वाटर। 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियन, और जो 97% वाटर है वो कहाँ पर है, महासागर और समुद्र में है। इट इज द अनफिट फॉर यूजेस एज इट इज सोल्टी। ये हमारे पीने लायक नहीं है, ये पूरा नमक से भरा हुआ पानी है। सम ऑफ द सरफेस वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स अ लेयर अबव द बेड रॉक्स, इट्स कॉल्ड अंडरग्राउंड। जो पानी अंदर होता है जिसे हमें खींच के बाहर निकालना होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ होता है, नीचे होता है, इसकी जो लेयर होती है उसे हमें ऊपर लेकर आना होता है। जो लेयर होती है वो किसके ऊपर होती है, बेड रॉक के ऊपर होती है। इट इज पुल्ड आउट फ्रॉम यूजेस विद द हेल्प ऑफ वेल्स, और इसे हमें वेल्स की हेल्प से बाहर निकालना होता है। हैंडपंप्स एंड ट्यूब वेल्स, किस किस की, हैंडपंप्स की और ट्यूब वेल्स की भी। इन अर्लियर टाइम्स, पहले के जमाने में वुमन यूज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फिच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। पहले के जमाने में जो महिलाएं होती थी बहुत लॉन्ग रास्ते की यात्रा करती थी अपने डेली यूज के पानी के लिए। कहाँ से लाती थी, झील और नदियों से। दिस वाटर वॉज स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, जो मेटल के बर्तन में इन्हें रखा जाता था पानी को, एंड अर्थेन पॉट्स, और मिट्टी के बर्तनों में। इवन नाउ एट प्लेसेस वेयर देयर इज नो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, बट ये कहाँ पे होता है, इवन नाउ, मतलब आज के जमाने में क्या होता है कि हमें रेगुलर पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। पीपल डिपेंड्स ऑन रिवर। आज भी इंसान किस पे निर्भर है, नदियों पे, झीलों पर और तालाब के पानी पर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। वेज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्स टू एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट होते हैं किसके, ग्राउंड वाटर के, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेल्स, जो वेल्स होते हैं उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिससे ग्राउंड वाटर का पानी हम निकालते हैं। सबसे पहले आता है डक वेल्स। अ डक वेल्स इज अ वाइट स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द ग्राउंड बाय डिगिंग। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। द वेल वाटर इज ड्रॉन आउट विथ द हेल्प ऑफ अ पुलिंग रोप एंड अ बकेट। वेल्स कैन बी लाइंड विथ stones or bricks to form a wall around their mouth. The mouth of the well can be covered or left open. These wells are inexpensive and have low maintenance cost. मतलब जो कुआं होता है, ग्राउंड के बीच में हमें कुआं खोद देते हैं ना, डिग करके, मतलब डिगिंग करके खोद के नीचे का पानी निकालते हैं, और फिर बाल्टी और रस्सी की सहायता से पानी बाहर निकालते हैं और उस गड्ढे को दीवार से कवर कर देते हैं, उसी को कुआं हम कहते हैं। दूसरा आता है ट्यूबवेल्स। अ ट्यूबवेल इज अ वेल फ्रॉम विच ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट थ्रू हैंड पंप, electric motors or even animals with the help of a pipe
इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड। मतलब जो ट्यूबवेल होता है ये भी ग्राउंड वाटर के पानी को निकालने का सोर्स है। ये पंप द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा या एनिमल्स की हेल्प से निकाला जाता है, पाइप इंसर्टेड करके, ठीक है, डीप इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर डीप गड्ढा किया जाता है, उससे पाइप के थ्रू निकाला जाता है। मतलब पाइप डाले जाते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, एनिमल्स हो गए, पंप हो गए, उसके थ्रू पानी बाहर निकाला जाता है। स्टेप वेल्स, अ स्टेप वेल्स और अ बाउली इज अ सोर्स ऑफ वाटर विथ अ डिफरेंस। इन गुजरात दे आर कोल्ड वाव्स, क्या कहते हैं, वाव्स कहते हैं। मतलब जिसमें बाउली होता है ना, आपने सुनी कि बाउली बनी होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है और सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों से हम उतर के बाउली के अंदर से पानी निकाल के लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग तरह का सोर्स है पानी का। गुजरात में बाउलीज को वाव्स कहा जाता है। अ स्टेप वेल इज बिल्ड इनटू द ग्राउंड विद अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग डाउनवर्ड्स टू द सोर्स ऑफ वाटर। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है जहां पर पानी इकट्ठा होता है। एट एवरी फ्लोर देयर इज अ pavilion with pillars and a gallery. They become meeting places for the people as they are cool places. Example, गंडक की बावली एंड अग्रसेन की बावली इन दिल्ली। मतलब ये बावली होती है जिसमें ठंडे प्लेसेस में मिलने का भी एक स्थान होता है। इसमें पिलर्स होते हैं, गैलरीज बनी हुई होती है, जैसे गंडक की बावली हो गई और अग्रसेन की बावली दिल्ली, जो दिल्ली में स्थित है। आगे वाटर सप्लाई सिस्टम। Nowadays, people in towns and even many villages have access to usable water. All the water available is not fit for drinking as it contains impurities. It has to be purified before it is supplied to our houses through a network of pipelines. The journey of water from a water body to our houses is डिपिक्टेड बिलो। मतलब जो हम पानी, जो वाटर बॉडीज के पास से हमारे पास जो पानी आता है या गांवों में जो हमें पानी मिलता है, जो हम पानी पीते हैं, वो पूरी तरह से साफ नहीं होता, प्यूरिफाई नहीं होता, ठीक है। हमें उसे प्यूरिफाई करना होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से वो पानी हम प्यूरिफाई करते हैं या फिर किसके द्वारा फिल्टर होके पानी हमारे घर तक पहुंचता है। इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क बिछाया जाता है पाइपलाइंस का, उसके थ्रू हमारे घरों तक पानी आता है। ये देखिए वाटर बॉडीज है, ठीक है, मतलब जहां पर पानी का सोर्स है। ये बार स्क्रीन है, डैम मतलब बार स्क्रीन बनाई जाती है। फिर ये देखिए स्टैंड बेड है, फिर क्लोरिनेशन टैंक है, क्लोरीन मिलाया जाता है पानी के अंदर, पानी साफ हो। फिर वाटर टैंक के बाद हमारे पास पानी आता है। ये पूरी एक चेन है। इस चेन के बाद वन बाय वन एक वाटर सोर्स से हमारे घरों तक पानी अवेलेबल होता है। आगे आते मैं पकड़ूंगा। There are many types of filters available in the market to purify the drinking water. मतलब हमारे मार्केट में बहुत तरह की प्यूरिफाई करने के लिए सोर्स अवेलेबल है। देखिए टैप फिल्टर, एक्वागार्ड और आरओ सिस्टम, ये 3 तरह के प्यूरिफायर अवेलेबल है। वाटर फॉर द फील्ड्स, पैटर्न ऑफ रेनफॉल इज अ वेरी इरेक्टिक in our country. Some areas receive excessive rainfall whereas some places receive very less or no fed at all. मतलब जो ऐसी जगह है हमारे भारत में जहां पर जरूरत से ज्यादा बारिश होती है और कहीं पर बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। अब इरिगेशन an artificial method of supplying water to the plants continuously through rivers, lakes, canals and tube wells. मतलब जो इरिगेशन है, सिंचाई करना क्या एक आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है, कि हम पौधों के पास या फसल के पास पानी पहुंचाते रहे कंटिन्यूसली। किसके थ्रू? रिवर, लेक, कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स। द मल्टीपर्पज डैम्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स ऑल्सो हेल्प इन सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड। मल्टीपर्पज डैम बनाए जाते हैं कहां पर? ये रिवर पे कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं पानी सप्लाई करने के लिए खेतों तक। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, सम ऑफ द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स और टैंक्स। डिफरेंट डिवाइस आर यूज टू इरिगेट द फील्ड। अब और भी डिवाइसेस है जो इसे मतलब इरिगेट करने के लिए काम आती हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, इट इज जस्ट लाइक द नेचुरल रेनफॉल, वाटर इज सेपरेट ओवर द प्लांट विथ the use of sprinklers which are connected to a pump with a network of pipes. The spray heads in the pipes spray water through the tiny holes
in them to give the effect of rainfall. This method saves water and evenly distributes it. It can be turned off whenever required. मतलब आपने देखा होगा ना, ये छिड़काव होता रहता है, चारों तरफ ऐसे वो निकले होते हैं स्पार्कल छेद होते हैं जो इधर से उधर मुड़ के पूरे खेत में स्प्रे की तरह पानी छिड़कते होते हैं। उस सिंचाई को क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। आगे आते हैं ड्रिप इरिगेशन। थ्रू द मेथड ऑफ ड्रिप इरिगेशन अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इज लेड अक्रॉस द फील्ड। मतलब इस इरिगेशन में क्या होता है, पूरे खेत में क्या होता है, पाइपलाइन बिछा दी जाती है, पाइपलाइन का नेटवर्क बिछा दिया जाता है। ठीक है, वाटर इज सप्लाइड टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब जो जड़ होती है पौधों की, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुंचाया जाता है। दिस प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। इससे क्या होता है, पानी का जो दुरुपयोग होता है या ज्यादा पानी बहता है उसको प्रिवेंट किया जाता है। वाटर व्हील रेहात। व्हील को क्या कहते हैं? रेहात इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन फील्ड। मतलब ये बहुत पुरानी मेथड है सिंचाई करने की। देयर इज अ रिम अराउंड अ व्हील विथ बकेट्स फिटेड अराउंड इट। मतलब एक व्हील मतलब पहियों के पास में क्या होता है, बकेट बांध दी जाती है। ठीक है, एक रिम होती है किसके आसपास? व्हील के आसपास। व्हील के आसपास, पहिए के आसपास, और बाल्टियां बांध दी जाती हैं, फिट कर दी जाती हैं। ठीक है, वहां पे उसके आसपास। दिस व्हील इज फिक्स्ड ओवर अ वेल एंड रोटेड विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। ये जो व्हील है इसको कहाँ फिक्स कर दिया जाता है? कुएं के पास में कर दिया जाता है फिक्स, और ये रोटेट होती है किसकी हेल्प से? जानवरों की हेल्प से। When the wheel rotates, the buckets deep into the well and come out filled with water. मतलब जैसे ही पहिया घूमता है, जो बाल्टियां हैं वो कुएं में जाती हैं और भर के आती हैं और पानी से भरकर बाहर आती हैं। This water is sent to the field through canals. और इस पानी को कैनाल्स के थ्रू फील्ड में मतलब खेत में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड कर दी जाती है खेत में। When the water wheel is connected to a machine. ठीक है, और जब वाटर व्हील है उसको मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, इट इज कॉल्ड अ वाटर मिल। और उसे क्या कहा जाता है? वाटर मिल कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग व्हीट एंड कॉर्न इनटू फ्लोर। मतलब ये गेहूं की खेती और मक्के की खेती में काम आता है। ठीक है, इनटू फ्लोर वहां पर किया जाता है इससे सिंचाई। सम इरिगेशन सिस्टम यूज मोर वाटर देन द अदर सिस्टम्स। मतलब सम इरिगेशन इस तरह के जो सिस्टम होते हैं यूज किए जाते हैं देन द अदर सिस्टम, इसके अलावा भी और भी यूज किए जाते हैं। करेक्ट मेथड्स मस्ट बी यूज टू अवॉइड वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर। मतलब हमें करेक्ट मेथड का यूज करना चाहिए। मेथड तो बहुत सारी हैं, ठीक है, जिससे पानी का मतलब दुरुपयोग ना हो और पानी को हम बचा सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सम इरिगेशन सिस्टम यूज मोर वाटर देन द अदर सिस्टम। मतलब सम इरिगेशन, ऐसे बहुत से इरिगेशन के सिस्टम है जिसे हम यूज कर सकते हैं दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में, और सही सिस्टम को यूज करें जिससे पानी का दुरुपयोग ना हो और हम पानी का बचाव कर सके या पानी बचा सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके सारे आंसर्स हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।